वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला मुल्क बन गया और पाकिस्तान की फहरिस्त उन्होंने सबसे गरीब मुल्क के अंदर उन्होंने ऐड कर दी है। क्या कहना चाहेंगे? एक वो है जो चांद पर चला गया, रोज़ ब रोज़ कोई नई खबर, कोई अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट उनके मुल्क में आ रही है और उनके फॉरेन रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। जलवा है हमारा। oh my God! 4 जंगें लड़ ली हमने। 4 जंगों का फायदा क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ है। किनको ज्यादा हुआ? पाकिस्तानियों को। तो फिर हम अब भी कहते हैं कि हम उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हम स्ट्रॉन्ग है, हमारा जज्बा है, पाकिस्तानियों का जज्बा है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं ना एक आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। पाकिस्तान में ना आटा है ना खाने को रोटी है, फिर भी पाकिस्तानियों के पास जज्बा बहुत है। पाकिस्तान के पास ना बिजली है ना गैस है, फिर भी ये लोग जज्बे वाली कौम है, कल में पढ़ने वाली कौम है। एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तानियों के पास लहरी चुरन का जज्बा बहुत है भाई, जिसको ये लोग हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानियों के दिमाग में हिंदुस्तान के और हिंदुओं के खिलाफ लहरी चुरन का जज्बा ठूस ठूस के भरा जाता है। ये लोग जो बातें कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक मजाक है भाई, ये बिल्कुल एक मजाक की तरह लोग ये बातें कर रहे हैं कि ईमान का जज्बा है और हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है। अरे भाई कहाँ के मुसलमान हो यार? और इस्लाम ऐसा थोड़ी है, इस्लाम ये थोड़ी सिखाता है कि भाई तू किसी को भी जाके मार दे, कुछ भी कर दे। ऐसा नहीं होता है। हर चीज का एक रूल्स होता है भाई, हर चीज का एक तरीका होता है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो वो जज्बा तब काम आता है या तब उसको अपने काम पर डालो जब कोई आपके साथ जुल्म करता है, कोई आपके देश को जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है, कोई आपको गुलाम बंदी बनाता है, कोई आपके ऊपर जुल्म करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारा जज्बा फिर टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर हमारा जज्बा एजुकेशन में क्यों नहीं नजर आ रहा? हमारा जज्बा अगर मैं बात करूं तो अपने मुल्क के डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं नजर आ रहा? आज वर्ल्ड बैंक का जो सीईओ वो भी इंडियन बैठा हुआ, आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन बैठा हुआ। क्यों? हमारा जज्बा लड़ाई में क्यों, जंगी करने में क्यों काम? पाकिस्तानी वैसी बैल बुद्धि है। जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं ना, यकीन करें मैं कसम खा के बोल सकता हूं कि इन लोगों ने स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा है। ये लोग कच्ची आबादियों में, जलालत की जिंदगी में, जाहिल कौम के बीच में पढ़े लिखे तो है नहीं इनके एरियाज में, तो ये ऐसे ही बड़े हुए हैं। मदरसों में इनको यही सिखाया गया है, पढ़ाया गया है और इनको दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम लोगों को, नौजवान नस्ल को मेन चीज़ है कि इनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। कोई ऊपर आना चाहता है ना, उसको दबा दिया जाता है। ये इस मुल्क का ये निज़ाम रहा है। तो सर जज्बा फिर कहाँ गया हमारा? जज्बा तो बचा ही नहीं है ना। अब आए ना लाइन पे। जंगें कौन सी जीती, कौन सी हमें जंगे हमने लड़ी कब है सही तरीके? जज्बा हमने दिखाया किधर है जज्बा? पाकिस्तानी आवाम का जज्बा ही तो है, और है क्या? जज्बा तो श्रीलंका के अवाम भी कहेगी हमारे पास जज्बा है। जज्बा तो उन्होंने क्या डिफॉल्ट हो गया, तो हम भी डिफॉल्ट के मोड़ पे खड़े हैं। बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हमारे भी सियासतदानी कर रहे हैं। हम लेके किधर? एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी है जो बिल्कुल भूखा मर रहा है, रेडी लगा रहा है, वो जज्बे का क्या करेगा? हैरान हूँ, दिल को रूंध के पीटू मैं जिगर को। पाकिस्तान में आए रोज बम धमाके होते हैं तो पाकिस्तान का जज्बा कहाँ जाता है? टीटीपी वालों ने पाकिस्तानी आर्मी को चुन चुन के ठोक रहे हैं, पाकिस्तान पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तानियों का जज्बा कहाँ जाता है? पाकिस्तान की वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की आर्मी एक मिलियन के लिए दूसरे देश के आगे भीख मांग रहे हैं, तब पाकिस्तानियों का जज्बा कहाँ जाता है? और मैं इस बात से परेशान हूं कि चाइना के लिए इनके जज्बे क्यों नहीं खड़े होते। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू है, तो उनके जज्बे नहीं हैं, तो हम मुसलमान हैं, हमारे पास जज्बे हैं। तो बेटा तुम्हारा जज्बा, कोई जज्बा तुम्हारा काम नहीं आएगा। हिंदुस्तान वहां से 3 बटन दबाएगा ना, तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर 5 सेकंड के अंदर ढेर हो जाएगा। तो तुम्हारा ना जज्बा रहेगा ना तुम्हारा लाहौरी चूरन रहेगा। लेकिन ये इनको बताए तो कौन बताए यार? उस जज्बे को लेकर जब उसके 5 बच्चे घर में मौजूद हैं, भूखे हैं, वो जज्बा लेके जाएगा घर में? तो ये चीजें हमारे सियासतदानों को सोचनी चाहिए ना, आवाम के लिए। हमें भी सोचनी चाहिए। हम सियासतदान वो चुनते ही क्यों हैं? तो ये गलतियां हमारी हैं ना। तो फिर ये हम लोग यही न माने जंगों की जो तो भाई उनके पास है। अब वो देखो कितने डेवलपमेंट करके, हम यहाँ पर सिर्फ जज्बे का नाम है, हमारे पास जज्बा भाई, बड़ा जज्बा। जिससे मैं बात करता हूँ वो कहता जब इंडिया की बात आती है जज्बा बहुत है। भाई जज्बा तो उनके पास है। अब आए ना लाइन पे।
अवाम जो है वो यही हूतिया अवाम है कि हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ईमान का जज्बा है। अबे भाई, हिंदुस्तान के साथ तुम लोग उलझ गए ना तो तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रखना। सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, अफगानिस्तान सबसे पहले कूदेगा। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, अब गूगल का सीईओ, हर एक ट्विटर का सीईओ वो बैठे हुए हैं, दुनिया को लीड कर रहे हैं। वो बहुत आगे निकल गया इंडिया हमसे। जज्बा हम भाई मेरी बात सुनिए, जज्बा हम में है ही नहीं। जज्बा सिर्फ हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, ये ज़हन में डाला गया कि आप में जज्बा है, और कोई बात नहीं। कुछ कहेंगे आप? नहीं, अगर हमारी उनके साथ फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे कोई किसी भी चीज़ में मुकाबला हो जाए, कोई एक चीज़ बता दी जिनसे हम उनसे ज़्यादा बड़े और जीत सकते हो। सारी बातों की बात हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह, उनसे टेंशन नहीं है। किस बात से? हर चीज़ से जीत जाएंगे, वो मुकाबला कर लें किसी भी टॉपिक पे आके हमसे। हाँ, पाकिस्तान में खाने को लाली पड़ी है। हर साल लाखों की तादाद में पाकिस्तानी बाहर कंट्री जाके भीख मांग रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, फिर भी ये लोग इंडिया से आगे हैं, इंडिया से बराबरी करेंगे। पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं। एक कहावत है ना, रस्सी जल गई पर बोल नहीं गया। ये लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन इंडिया के खिलाफ भौंकना बंद नहीं करेंगे। तुम्हें ना मुस्लिम छोड़ेगा, ना हिंदू छोड़ेगा, ना सिख छोड़ेगा, कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा इस बार, क्योंकि तुम लोगों ने किसी के साथ भी ऐसे रिश्ते नहीं बनाए कि कोई तुम्हारा साथ दे। तुम लोग जहां भी गए हो वहां पे तुम लोगों ने गद्दारी की है, वहां पे दहशतगर्दी की है। इस बार बेटा जरा संभल के रहना। बहुत दिल भरा हुआ है लोगों का तुम्हारे लिए, और बड़े ईमान और जज्बे की बात करते हो ना, तो इतना ईमान और जज्बा है तो भाई हम जो वीडियोस देख रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है, एक पिस्टल पे 12-12 बंदों को लूटा जा रहा है। तुम्हारे जज्बे उस पिस्टल के आगे कहां भाग जाते हैं, समझ में नहीं आता ये। बातों से नहीं, पाकिस्तानी कोई एक बता दें भाई, इसमें जीत जाएं। पाकिस्तानी हर चीज़ में आगे उनसे। खेल में बता दें, कबड्डी में बता दें, क्रिकेट में बता दें, या जंग में बता दें, कोई एक बताएं। खेल के अंदर हमारे सियासतदान आगे पहुंच जाते हैं। क्रिकेट मैच करवाना हो, ठगा करके सियासतदान आगे पहुंच जाता है। तो भाई बात करें ना, हमारे क्रिकेटर बोले ना भाई हमसे हमारे साथ ये मसला हो रहा है, वो उनका गुनाह है, हमारा तो नहीं ना। हमारे जज्बा हम लोगों को तो नजर आ रही है ना। मेरी बात सुने, हमें तो क्रिकेट के मैदान में भी जज्बे के साथ बिठाया जाता है ना। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। जंगों की बात की, हम जीत सकते हैं। कौन सी जंग लड़ी? 4 जंगों में से हमने कौन सी जंग जीते हैं? जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह कारगिल वाली जंग जीत गए थे हम, अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए थे। चुप, बंद कर अपना ये ज्ञान बटारा, कब से भौंकी जा रहा। जाहिल गब्बर पाकिस्तानियों के पास दिमाग तो होता ही नहीं। ये लोग कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे? मुल्ला मौलाना ने जो कह दिया, चाहे वो गलत हो, पाकिस्तानी के लिए वही सही है। खुद की दिमाग से तो सोचेंगे नहीं। उसी बात का फ़ायदा उठा के मुल्ला मौलाना पाकिस्तानी आवाम को अल्लाह के नाम पर, मजहब के नाम पर नचा रहे हैं। ये तो थे कोई नहीं भाई, मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। एक छोटी सी मुझे बात बता दें। जंगें जितनी भी हुई हैं, इंडिया ने हमसे रकबा छीना है या हमने उनसे छीना है? इंडिया ने छीना हम लोगों को। हम जंग जीते। हम किधर जीते? कौन सी जंग? कोई जंग नहीं जीते। 1965 की जंग की बात करते हैं ना, वो भी हम अवाम जीती है। अवाम ने जज्बा पेश किया, टैंकों के नीचे गई है। जज्बा तो आया ना, जज्बा भाई उनकी रकबा, उनकी आबादी देखो, उनके पास फौज देखो, और लॉजिकली तौर पर भी आप सोचोगे तो मुकाबला नहीं हो सकता। नहीं, इंशाल्लाह मुकाबला कर लेंगे हम, टेंशन नहीं है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।